नमस्कार। अगर कोई 2025 में बिना परीक्षा दिए एक सरकारी नौकरी पाना चाहता है तो एक बहुत ही शानदार अवसर आया है। जी हाँ, कैबिनेट सचिवालय ने एक सीधी भर्ती निकाली है। तो आज हम इसी मौके के बारे में सब कुछ विस्तार से जानने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस भर्ती की जो सबसे खास, सबसे बड़ी बात है, वो यही है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं है। सिलेक्शन सीधे इंटरव्यू के आधार पर होगा। मतलब जो लोग एग्जाम के स्ट्रेस और लंबी तैयारी से बचना चाहते हैं, उनके लिए तो यह वाकई एक सुनहरा मौका है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि ये सीधी भर्ती का अवसर आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा और हाँ, सबसे ज़रूरी वो कौन सी तारीखें हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से। आखिर ये भर्ती है क्या और इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना बड़ा मौका बना रहा है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है। देखिए, इस भर्ती अभियान में ग्रुप बी के 250 से भी ज्यादा पद भरे जाने हैं और ये नंबर काफी बड़ा है, मतलब चुने जाने के चांसेस भी अच्छे खासे हैं। ये कोई छोटे मोटे पद नहीं है, ये ग्रुप बी के पद हैं और वो भी कैबिनेट सचिवालय में, जो भारत सरकार के सबसे पावरफुल और प्रेस्टीजियस डिपार्टमेंट्स में से एक माना जाता है। यहाँ काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, फिर से वही सबसे बड़ी बात, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। मतलब ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये पारंपरिक सरकारी भर्तियों से एकदम अलग है। बस एप्लीकेशन देनी है और अगर एलिजिबिलिटी पूरी होती है तो सीधा इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। अच्छा, अब जब इस मौके के बारे में इतनी सारी अच्छी बातें पता चल गई हैं, तो सवाल ये उठता है कि कौन-कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता की शर्तों को समझते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, पात्रता की शर्तें काफ़ी सीधी-सादी हैं। पूरे भारत में कहीं से भी अप्लाई किया जा सकता है। एजुकेशन की बात करें तो कम से कम 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। हाँ, कुछ खास पदों के लिए कुछ और क्वालिफिकेशन भी चाहिए हो सकती हैं, जिसकी पूरी डिटेल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए और आरक्षित श्रेणियों के लिए 5 साल तक की छूट भी है। और हाँ, ये मौका पुरुष और महिला दोनों के लिए खुला है। तो अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो अगला सवाल मन में यही आएगा कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए इसका भी पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है, पूरी तरह से ऑफलाइन है। सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। पहला, ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। दूसरा, उसे सिर्फ इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में भरना है, ध्यान से। तीसरा, उस पर अपनी एक हाल की पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है और चौथा, उस भरे हुए फॉर्म को दिए गए पते पर पोस्ट कर देना है। ये रहा वो पता जहां आपको अपना भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। इसे ध्यान से नोट कर लें। पोस्ट बैग नंबर 001, लोधी रोड, हेड पोस्ट ऑफिस, नई दिल्ली 110003। और हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि फॉर्म आखिरी तारीख से पहले पहुंच जाए। और यहाँ एक और बहुत अच्छी खबर है, इस एप्लीकेशन के लिए कोई फीस नहीं है, 0। मतलब ये सबके लिए बिल्कुल फ्री है, जो इस मौके को और भी खास बना देता है। ठीक है, तो फॉर्म तो भेज दिया, अब आगे क्या, सिलेक्शन कैसे होगा? आइए अब पूरी सिलेक्शन प्रोसेस पर एक नज़र डालते हैं कि एप्लीकेशन भेजने के बाद क्या क्या होता है। तो पूरा सिलेक्शन 4 स्टेज में होगा। सबसे पहले भेजे गए सभी एप्लीकेशंस को चेक किया जाएगा और उनमें से योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर इन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि सिलेक्शन का सबसे अहम हिस्सा होगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और फिर आखिर में एक स्टैंडर्ड मेडिकल एग्जाम होगा। और अब सबसे जरूरी बात, डेट्स। इन तारीखों को तो कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। तो ध्यान से सुनिए, एप्लीकेशन विंडो 15 नवंबर 2025 को खुलेगी और 14 दिसंबर 2025 को बंद हो जाएगी। मतलब अप्लाई करने के लिए पूरा 1 महीना मिलेगा, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत करिएगा। तो ये थी कैबिनेट सचिवालय की सीधी भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी। सच कहूं तो बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी पाने का ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अब ये सोचना है कि क्या ये मौका किसी के करियर के लिए सही अगला कदम हो सकता है। इस अवसर पर गंभीरता से जरूर सोचिएगा।